the BCom final year Hindi medium 6th semester students to the video lesson on the subject Advanced Statistics, and the chapter is second unit, and the topic is bivariate regression analysis, that is the model 5, and we will discuss today a problem in that. I am Dr. K.V. Somnath, JS College of Commerce, वर्धा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे एक नए मॉडल। जैसे अपन ने कोरिलेशन में किया था बाइवेरिएट कोरिलेशन, वैसे कि वैसे रिग्रेशन में भी बाइवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस। इसके लिए कैसे करेंगे, इसके एग्जांपल एक प्रॉब्लम से करेंगे। अभी आप प्रॉब्लम देख रहे हैं स्लाइड में। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स एंड हाइट्स। कुछ स्टूडेंट्स का हाइट एंड वेट की डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। वेट पाउंड्स में दिया गया है और हाइट इंचेस में दिया है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बीच में वो फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है। ठीक है, अब ये वेट्स कितना दिया, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130। ऐसे हाइट्स भी दिया 50 से 55 इंचेस, 55 से 60 इंचेस, 60 से 65 इंचेस और 65 से 70 इंचेस। और ये जो वर्गीकरण है उसके हिसाब से कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे 90 से 100 और 50 से 55 के अंतर्गत 4 विद्यार्थी हैं। जैसे 100 से 110 और 50 से 55 के बीच में 7 लोग हैं। ऐसे जो विवरण दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 दिया गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल दोनों को मिला के ग्रैंड टोटल 100 दिया गया। और प्रॉब्लम में अपने को पूछा गया पहला द टू कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, यानी x1y और y1x, उस दोनों के bxy और byx को कैलकुलेट करना है। दूसरा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन, x1y इक्वेशन फाइंड आउट करना है और y1x इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और तीसरा है व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स हुज वेट इज 122। जैसे अपने को एक x वैल्यू दिया गया, y को पूछना है, y वैल्यू दिया गया, x को बताना है। तो वैसे अपने को व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज 122 पाउंड्स। LBS माने पाउंड्स है। ठीक है, अभी अपन प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करेंगे। आपको याद होगा जैसे अपने को मल्टीपल कोरिलेशन या इनडायरेक्ट मेथड की जो बाइवेरिएट कोरिलेशन में अपन ने एक बहुत बड़ा बॉक्स बनाया और वो बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए यूज होता है। वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी रिग्रेशन एनालिसिस भी, क्योंकि यहाँ पर भी x और y वेरिएबल है और यहाँ पर भी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है और मल्टीपल क्लासेस है और क्लास इंटरवल्स है, तो ऑटोमेटिकली अपने को सेम टू सेम टेबल लगेगा। अभी अपन दूसरी स्लाइड में वो टेबल को कैसे बनाना है देख लेंगे। अभी आपके सामने एक टेबल आया है। जैसे अपन ने कोरिलेशन में जो टेबल बनाया सेम टू सेम, कहीं भी कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे चेंज है जो है क्लास इंटरवल के डिवाइड करना। क्यों ऐसा करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम में जैसे ही जो डाटा दिया गया है सेम टू सेम अपना टेबल में भी आया है। 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, लाइक से 120 to 130, ऐसा अपने को टेबल में दिया गया है। ठीक है, वैसे टेबल में दिया गया है। ठीक है, तो वैसे इधर भी 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, ठीक है, और 65 से 70। तो अभी जो क्लास इंटरवल है उसकी मिड वैल्यूज अपने को कैलकुलेट करना है। जैसे ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल में जो वेरिएबल है उसको x माना जाएंगे और वर्टिकल में जो वेरिएबल्स है उसको y माना गया है। तो x वेरिएबल की मिड वैल्यूज कैसे, 90 to 100 के बीच में मिड वैल्यू 95, 100 to 110 के बीच में मिड वैल्यू 105, 110 to 120 के बीच में मिड वैल्यू क्या है 115 और 150 to 120 के बीच में क्या है 120 to 130 के बीच में 125। ऐसा अपने को मिड वैल्यूज आया है और मिड वैल्यूज के बाद अपने को डिविएशन फ्रॉम x कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस वैल्यू को अवॉइड करने के लिए अपना जो पहला जो मिड वैल्यू है x वेरिएबल में जो 95 है, इसी को गृहित मान के चलते एज्यूम्ड मीन है। तो x माइनस एज्यूम्ड मीन, x कितना है 95, एज्यूम्ड मीन कितना है 95, सो 95 माइनस 95 0, 105 माइनस 95 10, 115 माइनस 95 20,
125 माइनस 95 30। लेकिन ये तो बहुत बड़ा बड़ा आंकड़े हो गए, इसको और थोड़ा छोटा कर लेंगे। कैसे छोटा कर लेंगे? जो क्लास इंटरवल है तो क्लास इंटरवल से डिवाइड कर लेंगे। तो क्लास इंटरवल क्या है? 90 to 100 यानी 10 है। तो ऑटोमेटिकली सभी जो मिड वैल्यूज की dx है उसको अपन 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। 0/10 इज इक्वल टू 0, 10/10 इज इक्वल टू 1, 20/10 इज इक्वल टू 2, 30/10 इज इक्वल टू 3। अब सेम टू सेम यहाँ y वेरिएबल में भी कर लेंगे। 50 to 55 मिड वैल्यू 52.5, 55 to 60 57.5, 60 to 65 62.5, 65 to 70 67.5। अब इसकी dx शुरुआत जैसी पहले वेरिएबल ले लेते यानी 52.5 वेरिएबल ले लेते, तो ऑटोमेटिकली मिड वैल्यू क्या आएगा? 52.5 माइनस 52.5 0, 57.5 माइनस 52.5 5, 62.5 माइनस 52.5 10, 67.5 माइनस 52.5 15। अब इसकी क्लास इंटरवल कितना है? 5 है। क्यों? देखो आप y वेरिएबल में 50 से 55 है तो ऑटोमेटिकली 5 क्लास इंटरवल है, तो dy को भी 5 से डिवाइड कर लेंगे। 0/5 इज इक्वल टू 0, 5/5 इज इक्वल टू 1, 10/5 इज इक्वल टू 2, 15/5 इज इक्वल टू 3। अब जैसे कि सेम टू सेम जो मेथड अपन ने बॉक्स मेथड किए थे वैसे के वैसे यहाँ पर भी जितने भी फ्रीक्वेंसीज क्लास इंटरवल वाइज दिया गया है x और y के माध्यम से जो टेबल में, वो सभी वेरिएबल्स को फ्रीक्वेंसीज को सेम टू सेम डाल देंगे। जैसे 4 7 5 2 6 7 7 4 6 12 10 7 एंड 3 8 6 3। सेम टू सेम जैसे टेबल में दिया गया वैसे के वैसे अपन वेरिएबल्स को भी फ्रीक्वेंसीज को भी डाल दिए। अब चलो अभी अपने को क्या करना है? इस फ्रीक्वेंसीज की टोटल करना है। आप हॉरिजॉन्टल टोटल करो और वर्टिकल टोटल करो, इसको अपन बोलते हैं टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। आप अगर पहले देख लेते हैं अपने को हॉरिजॉन्टल टोटल कर लेते हैं। 4 + 7 + 5 + 2 18 आ गया, 6 + 10 + 7 + 4 27, 6 + 12 + 10 + 7 25। ठीक है, अब 3 + 8 + 6 + 3 आ गया। तो वैसे के वैसे वर्टिकल टोटल भी कर लो। वर्टिकल टोटल क्या है? 4 + 6 + 6 + 3 19, 7 + 10 + 12 + 18 37, 5 + 7 + 10 + 6 28, 2 + 4 + 7 + 3 16। अब इसकी हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज को कर दिया तो n = 100। ये इक्वली टैली होना चाहिए, वर्टिकल टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी और हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी टोटल के दोनों। अब नेक्स्ट वन अपने को क्या करना है? y वेरिएबल के लिए अपने को f dy कैलकुलेट करना है, f dy² कैलकुलेट करना है, f dx dy कैलकुलेट करना है। सेम टू सेम x वेरिएबल के लिए f dx कैलकुलेट करना है, f dx² कैलकुलेट करना है, f dx dy कैलकुलेट करना है। जैसे अपन ने कोरिलेशन के जो टेबल बनाते समय अपन ने किए हैं सेम टू सेम यहाँ पर भी अपने को कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल f dy कैलकुलेशन देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 18 है और i कितना है? यानी डिविएशन 0, 18 × 0 0। उसके बाद दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या है? 27 y वेरिएबल का, तो 27 × 1 27, 35 × 2 70, 20 × 3 60। अब f dy² माने f dy × y, तो f dy × dy कितना? 0। यहाँ पे आया था ना, अपन i के नीचे लिखे थे 0 1 2 3 करके, तो f dy और dy कर दो। 0 × 0 0। ठीक है, 27 × 1 27, 70 × 2 140, राइट। ओके, नेक्स्ट 60 × 3 180। अब ये से f dy का टोटल करो, f dy² का टोटल करो, जो अपने को आएगा समेशन ऑफ f dy और समेशन ऑफ f dy²। सेम टू सेम अभी यहाँ पर x वेरिएबल का भी करो, f dx माने f × dx। तो f कितना है ले लो पहले, f कितना? ऑटोमेटिकली अपन हर वेरिएबल की x ले लेते हैं। ओके, पहला वेरिएबल कितना है? ऑटोमेटिकली अपने को 0, पहला वाला 0, 19 × 0 0। उसके बाद 37 × 1 37, 28 × 2 28 × 1 21, राइट। सेम टू सेम आया अपने को।
टोटल वैल्यूज को अपने को वेरिएबल को टोटल किया। जैसे एफ डी एक्स स्क्वायर माने एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, सो 0 इंटू 0 0, 57 इंटू 1 57, राइट। वैसे 56 इंटू 2 112, वैसे 48 इंटू 3 110, ऐसा सेम टू सेम अपने को। अब फाइनल प्रॉब्लम क्या है, उसका समेशन भी करना है, सिग्मा एफ डी एक्स करना है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद एफ डी एक्स डी वाई और एफ डी एक्स डी वाई, जैसे कोरिलेशन में एफ डी एक्स डी वाई की टोटल एक्स वेरिएबल का और वाई वेरिएबल का एफ डी एक्स डी वाई टोटल, ये दोनों इक्वली आना चाहिए। तो एफ डी एक्स डी वाई कैसे करेंगे, एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, अपने पास डी एक्स भी है, अपने पास डी वाई भी है, अपने पास इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी भी है। जैसे फॉर एग्जांपल 90 to 100 के बीच में अपन देख लेते हैं, तो अपना डी एक्स कितना 0 और डी वाई कितना 0 और एफ कितना 4 इंटू 0 इंटू 0, यानी अपने को जो कोने में जो स्क्वायर बॉक्स दिया है वहां पे 0 लिखा है। अब दूसरा देख लेते हैं, डी एक्स कितना है 10, डी वाई कितना है 1, 10 इंटू 1 10, ऑटोमेटिकली अपने का एफ कितना है 10। तो ऑटोमेटिकली अपने को जो कैलकुलेशन आया है तो 1 इंटू 1 इंटू 10, इसका वैल्यू 10 आ गया है। फिर उसके बाद ऐसे सेम टू सेम 7 इंटू 1 इंटू 1 7, वैसे 5 इंटू 2 इंटू 1, वैसे सेम टू सेम जो कोने में जो बॉक्सेस में दिया गया है उसको आप टोटल करेंगे बराबर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो आपको मिलेगा एक्स वेरिएबल का एफ डी एक्स डी वाई और वाई वेरिएबल का एफ डी एक्स डी वाई, और अल्टीमेटली एफ डी एक्स डी वाई का टोटल और एक्स वेरिएबल का टोटल एफ डी एक्स डी वाई और वाई वेरिएबल का टोटल एफ डी एक्स डी वाई, तो दोनों इक्वली आना चाहिए और आया है। अब अपन स्टेप 1 कैलकुलेशन में जाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार एक्स ऑन वाई। फॉलोइंग फार्मूला शुड बी अप्लाइड, क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन इंटू आई, माने क्लास इंटरवल। सो वैल्यूज को अगर पुटिंग करेंगे ऑटोमेटिकली आपको आएगा 95 प्लस 141 बाई 100 इंटू 10, ऑटोमेटिकली 95 प्लस 1410 बाई 100 इज इक्वल टू 109.1, ये आएगा अपने को वेरिएबल ऑफ एक्स का एक्स वेरिएबल कैलकुलेशन। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ वाई मीन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो फॉलोइंग फार्मूला क्या है, वाई बार या मीन ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सिग्मा एफ डी वाई बाई एन इंटू आई। वैल्यूज को अगर पुट किया है, एवरेज ऑफ वाई और मीन ऑफ वाई इज इक्वल टू 52.5 प्लस 157 बाई 100 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 60.35। ये हो गया है कैलकुलेशन मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल। अब नेक्स्ट वन है फाइंडिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट, स्टेप 2। तो एक्स ऑन वाई को कैलकुलेट करना है और वाई ऑन एक्स को भी कैलकुलेट करना है। किस बात के लिए, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को फाइंड आउट करने के लिए। पहले एक्स ऑन वाई में लिए बी वाई एक्स डी एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई बाई एन इंटू सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई होल स्क्वायर इंटू आई एक्स बाई आई वाई, क्योंकि एक्स ऑन वाई है ना, तो आई एक्स बाई वाई, आई एक्स माने क्लास इंटरवल ऑफ एक्स बाई क्लास इंटरवल ऑफ वाई। तो वैल्यूज को अगर पुट करेंगे तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू 100 इंटू 229 माइनस 141 इंटू 157 बाई 100 इंटू 347 माइनस 157 होल स्क्वायर इंटू 10/5। ये जो 147 157 ये 347 ये कहाँ से आया है, ये ऑटोमेटिकली अपने को जो टेबल अपन ने यूज़ किए थे वो टेबल में अपन ने देखे थे, वो टेबल में अपने को उसका टोटल्स आया था, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सॉल्व करेंगे तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.15 आया। वैसे ही वैसे वाई ऑन एक्स के लिए फार्मूला एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई बाई एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स होल स्क्वायर इंटू आई वाई बाई एक्स। यहाँ पे आई वाई बाई एक्स क्योंकि वाई ऑन एक्स है ना, तो वाई ऊपर में आएगा एक्स नीचे आएगा, तो क्लास इंटरवल ऑफ वाई बाई क्लास इंटरवल ऑफ एक्स। क्लास इंटरवल ऑफ वाई कितना है 5 है, क्लास इंटरवल ऑफ एक्स सीरीज कितना है 10 है, तो 5/10 टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बी एक्स वाई आएगा 0.04। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपने को फार्मूला अप्लाई करना है। एक्स ऑन वाई फार्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो एक्स माइनस एक्स बार कितना आया 109.5 मानी मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू
बी एक्स वाई अपने कैलकुलेट इसके पहले किए थे, कैसे किए थे? 0.15 ऑटोमेटिकली 0.15 इंटू वाई माइनस 60 इंटू 35 एक्स माइनस 109.1 इज इक्वल टू 0.15 वाई माइनस 9.05 एक्स इज इक्वल टू 0.15 वाई माइनस 9.05 प्लस 109.1 एक्स इज इक्वल टू 0.15 वाई प्लस 100.05। तो ऑटोमेटिकली ये आ गया अपने को एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0.15 वाई प्लस 100.05। सिमिलरली वाई ऑन एक्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या है? वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सो वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार कितना आया? 60.35 इज इक्वल टू 0.4 इंटू एक्स माइनस 109.3। तो ऑटोमेटिकली अपने को दो वैल्यू आएगा, y इज इक्वल टू 0.04x प्लस 53.19। तो स्टेप 4 क्या है? मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू सो एंड सो अमाउंट 122। सो पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू y ऑन x ना, y इज इक्वल टू 0.04x प्लस 55.99। ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन अपन करेंगे तो y इज इक्वल टू 60.87 आएगा। तो ऐसा अपने को 4-5 आइटम मिलके अपन ने कैलकुलेट किया। एक ओवरऑल रिव्यू कर लेंगे। पहले टेबल दिया गया है और टेबल में अपने को बताया टू कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैलकुलेट करो, उसके बाद टू रिग्रेशन इक्वेशन करो, फिर उसके बाद अगर वेट 122 पाउंड है तो वो स्टूडेंट का हाइट कितना है वो कैलकुलेट करो। तो उसके लिए अपन ने डब्बा मेथड, जो बॉक्स मेथड है, वो बॉक्स मेथड में अपने बाइवेरिएट एनालिसिस जैसे कॉर्रेलेशन में किया था, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। वैसे कि वैसे अपने को बाइवेरिएशन टेबल प्रिपेयर करना है। सेम कोरिलेशन में जो बाइवेरिएट टेबल बनाया सेम टू सेम वही टेबल यहाँ पर भी बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई वो कैलकुलेट करेंगे। जो इनडायरेक्ट मेथड है, जो एज्यूम्ड मीन मेथड है, उसके जरिए अपन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ डी वाई जो वैल्यूज़ है अपने को बॉक्स मेथड में अपन ने कैलकुलेट कर चुके हैं और उसको देख के अपन कर लेंगे। फिर उसके बाद फाइंडिंग इरिगेशन कोएफिशिएंट, एक्स ऑन वाई में बी एक्स वाई आएगा और वाई ऑन एक्स में बी वाई एक्स आएगा। तो दोनों बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों कैलकुलेट कर दिया तो हो गया। फिर उसके बाद एक्स ऑन वाई से अपने को एक्स ऑन वाई इक्वेशन का फाइंड आउट करना है। एक्स ऑन वाई का फार्मूला क्या है? एक्स एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, उसको सैल्यूट करो, ऑटोमेटिकली आपको एक्स वैल्यू आ गया। एक्स इज इक्वल टू 0.15 वाई प्लस 100.05 और वाई ऑन एक्स फार्मूला क्या है? वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो ऑटोमेटिकली वाई इक्वेशन आ गया, जो वैल्यूज है उसको उसमें डाल दिया तो वाई इज इक्वल टू 0.04x प्लस 55.9। तो स्टेप 4 क्या है? ऑटोमेटिकली जब वन एक्स वैल्यू इज गिवन वाई वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स माने वेट ऑफ द स्टूडेंट, अगर 122 पाउंड्स है तो वाई का हाइट क्या है? वाई यानी हाइट क्या है? तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का हाइट वाई ऑन एक्स में आएगा। तो y इज इक्वल टू 0.04x प्लस 55.99, ऑटोमेटिकली y इज इक्वल टू 60.87। ये हो गया पूरे के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन ऑल द बेस्ट।